Once again, good afternoon you all. We are going through illustration. We are going through the illustration 6 now. હવે નહીં અચકે ભાઈ. चलो चले इलस्ट्रेशन 6 के साथ चले. पेज नंबर 18, 19 जो हो आ जाओ जरा जल्दी से. હવે બરાબર છે ને દેવા? જુઓ ચલો. પરેશ કંપની Paresh Company of Palanpur issued 2 lakh equity shares of ₹10 each for public subscription. Company decided to call 3.5 per share on application, 4 per share on allotment, 2.5 per share on first and final call. Applications received from public for 2,30,000 of which applications for 30,000 equity shares were rejected and their application money was refunded to applicants. चलो इतने पैसे पहले थोड़ी वर्किंग कर लें, इनिशियल वर्किंग कर लें. इतने पैसे थोड़ी इनिशियल वर्किंग कर लें. चलो इश्यूड कितना है बोलो और रिसीव्ड कितना है बोलो मुझे. इश्यूड 2 लाख and received 2,30,000, right? तो रिजेक्ट एंड रिफंड 30,000 क्योंकि अभी तक प्रोराटा नहीं. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. यह बेटा मालूम पड़ा आज बहुत दुखद घटना है. हमारे संस्था के लिए अक्षय कमी हुई है ये. दैट नो वन कैन फिल हिज प्लेस. शरद काका के समान कमांडिंग पर्सन मिलना दूसरा मुश्किल है. सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है क्वेश्चन में. ओके. एप्लीकेशन में कितने रुपए हैं देखो. एप्लीकेशन में कितने रुपए हैं? ₹3.50. अलॉटमेंट ₹4 एंड ₹2.50. तो इश्यू प्राइस जो है ₹10 पूरा शेयर कैपिटल ही है, प्रीमियम नहीं है. ₹3.50 फॉर एप्लीकेशन, 4 फॉर अलॉटमेंट एंड ₹2.50 फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. चलो डन. यहाँ तक हो गया सबका. यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? ओके. आगे रीड करें. नितिन would apply 2,500 shares, had paid entire amount 10 per share at the time of application. नितिन जिसने 2,500 शेयर के लिए अप्लाई किया था. नितिन कितने? 2,500 शेयर्स. तो उसने 4 अलॉटमेंट के और ₹2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के यहाँ पे ही पे कर दिए. क्लियर. ये एडवांस मिल गया. तो ये याद रखना कि यहाँ ये ₹4 नहीं मिलेंगे, यहाँ पे ₹2.50 नहीं मिलेंगे दोबारा से. क्लियर. नितिन के शेयर पे यहाँ पे ₹6.50 हमें पहले से ही मिल चुके हैं. क्लियर एवरीवन? कोई डाउट कोई ने? आटला मળી ગયા છે આપણને. ફરીથી એ મળે નહીં. ઓકે. Company has allotted him all the shares applied by him. Piyush, who was allotted 1,500 shares, had paid first final call money in advance along with share allotment. पीयूष के पास 1,500 शेयर हैं. पीयूष 1,500 शेयर हैं.
उसने यहाँ पे 2 रुपये 50 पैसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पे कर दिए, तो पीयूष के शेयर पे यहाँ पे 2 रुपये 50 पैसे नहीं मिलेंगे, ये भी याद रखना है। क्लियर? ओके देवांग, लिखिए एंट्रीज, लिखिए एंट्रीज, लिखिए। ओके, कॉलम्स बने हुए हैं, 1 पेज पे कॉलम्स बने हुए हैं, कॉलम्स बने हुए हैं सबके 1 पेज पे। तो चलो एंट्रीज लिखते हैं। શું છે નામ શું છે કંપનીનું જોઈ લો, પારસ કંપની ઓફ પાલનપુર। करिए, शुरुआत करिए। बैंक अकाउंट डेबिट કેટલા મળશે ભાઈ? જુઓ 2,30,000 into 3.5 plus 2,500 into 6.5 કેટલા થાય છે બોલો તો જરા? 2,30,000 into 3.5 એ થશે 8,05,000 પ્લસ 2,500 into 6.5 એ કેટલા થશે? 16,250। Got this? 2 equity share applications account। नरेशन नहीं लिख रहे हैं, नरेशन नहीं लिख रहे हैं। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 821,250 821,250। Got this everyone? Any doubt? वर्किंग देख लो, ख्याल आ जाएगा। तो भाई 2,30,000 पे 3 रुपये 50 पैसे तो मिले ही होंगे, प्लस ये 6 रुपीज 50 पैसे भी हमें एडवांस मिल गए। क्लियर? 6 रुपीज 50 पैसे भी ये वाले हमें एडवांस मिल गए। क्लियर ना? आगे बढ़े। उसको ही डेबिट करेंगे, उसको ही डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट रिफंड, रिजेक्ट एंड रिफंड। कितना है? 30,000 शेयर पे 3 रुपये 50 पैसे रिजेक्ट रिफंड। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है? तो 2 लाख शेयर्स पे 3 रुपीज 50 पैसे। प्रीमियम तो है नहीं। अलॉटमेंट के कितने मिले इसमें? 4 रुपये अलॉटमेंट के, समझो
अलॉटमेंट के कितने, ये 4 रुपए अलॉटमेंट के और ये कॉल्स इन एडवांस है, कॉल्स इन एडवांस। क्लियर, ये भी कॉल्स इन एडवांस आएगा। तो कॉल्स इन अलॉटमेंट के कितने हैं, 4 रुपए 2500 शेयर पे। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2500 शेयर पे 4 रुपए और 2 रुपए 50 पैसे जो हैं। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सॉरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं, क्या लिखेंगे, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के हैं पर उसको कहेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। काले भी बेटा आज કર્યું હતું આપણે, સોરી કાલે કઈ મંડે પરમ દિવસે આજ કર્યું હતું, જોજો ચેક કરજો। એલોટમેન્ટ ના પૈસા કોલ્સ ઇન એડવાન્સ માં કાઉન્ટ ના થાય બેટા। એલોટમેન્ટ ના પૈસા એ એલોટમેન્ટ જ લખાય, કેમ કે ઓલરેડી એ ડ્યુ થાય છે ને ત્યારે જ એનો શેર અલોટ થયેલા હોય છે। એટલે ચેક કરજો, આપણે જે પરમ દિવસે કર્યું છે ને બેટા એમાં બી આ જ વસ્તુ કરી હશે, એમાં બી આ જ વસ્તુ કરી હશે, ચેક કરજો। એલોટમેન્ટ ના એડવાન્સ ના લખાય। क्लियर, तो ये हो जाएगा कितना होगा, 30,000 इंटू 3.5 विल बी 7 लाख, सॉरी 7 लाख नहीं, कितना था से 1,05,000, 1,05,000। This will be 7 lakh, this will be 10,000 and this will be 12,250, कितना था ये 6,250। चलो हो गया इतना, डन बोलो, इतना हो गया, डन बोलो। एलॉटमेंट ना पैसा છે ને એ બીજી એન્ટ્રીમાં એલોટમેન્ટ જ લખાય, ઓકે, એક એડવાન્સ ના કાઉન્ટ થાય। नेक्स्ट अलॉटमेंट के लिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना, तो भाई 2 लाख शेयर पे 2 लाख शेयर पे 4 रुपए ना अलॉटमेंट के 4 रुपए 4 रुपए। टू पूरा ही कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फुल अमाउंट इज कैपिटल। વધારે ડિસ્કશન કર્યા बिना डायरेक्ट લખી દઈએ 1 લાખ। परम दिवसे बात करी थी कि 4th एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक अकाउंट डेबिट। अब कितने मिलेंगे वो समझना है हमें, बैंक अकाउंट डेबिट कितने मिलेंगे वो हमें समझना है। तो भाई 2 लाख शेयर से उसमें से 2500 पे तो पैसे मिल चुके हैं, कितने बच गए 1,97,500 पे 4 रुपए। तो ये हो गए कितने हो गए, ये 197,500 पे 4 रुपए, 197,500 इंटू 4, 7,90,000 ये मिलेगा, 7,90,000 प्लस उसके पास कितने शेयर थे, 1500 शेयर पे 2.5 रुपए उसने भेज दिए पीयूष ने। 1500 इंटू 2.5 वो मिलेगा, इंटू 2.5 એ કેટલા થશે, 1500 इंटू 2.5 કેટલા થશે,
1500 इंटू 2.5 3750 થશે, રાઈટ. 3750 ટોટલ કેટલા થયા ટોટલ? તો ટોટલ મળશે 793,750 આટલા રૂપિયા આપણને મળશે. क्लियर? एनी डाउट एनीवन? इतने रुपए हमें मिलेंगे टोटल. जस्ट ए मिनट, कुछ लिखने में सर ने गलती करनी है. 2 लाख माइनस ख्याल आई गयो आटलू बता. ओके. टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. तो अलॉटमेंट के कितने भाई? तो अलॉटमेंट के हुए 1,97,500 पे 4 रुपीज. और एडवांस कितना हुआ? 2 कॉल्स इन एडवांस 1500 शेयर पे 2 रुपीज 50 पैसे. 1500 शेयर पर अमाउंट जरा જોઈ લો કેટલા થાય છે, જોઈ લો. તો ડેબિટ થશે 7,93,000 कितना था? 7,93,750. આ થશે 7,90,000 અને આ થશે 3,700. ओके डन. हो गई फोर्थ एंट्री सबकी? बोलो आई गई तो डन बोलो, नेक्स्ट कर देंगे. एंट्री नंबर 5. एंट्री नंबर 5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड सिंबल यूज कर लीजिए. एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितने? तो 2 लाख शेयर थे. कितने थे? 2 रुपीज 50 पैसे. 2 लाख शेयर पे 2 रुपीज 50 पैसे. डेबिट पूरा ही कैपिटल है, प्रीमियम तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में. 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. तो दिस विल बी कितना हो रहा है ये? 5 लाख. And the last entry will be बैंक अकाउंट डेबिट. भाई 2 लाख शेयर्स थे, उसमें से 2500 शेयर्स गए जिसपे पैसे मिल चुके हैं और 1500 शेयर्स गए. तो कितने शेयर्स पे पैसे मिलेंगे मुझे? 1,96,000 पे. कितने शेयर्स पे हमें अमाउंट मिलेगा? 1,96,000 पे 2 रुपीज 50 पैसे. 4,90,000 कितना આવશે? 10,000 माइनस. राइट. જ્યારે કોલ્સ ઇન એડવાન્સ મળ્યું તો ડેબિટ કર્યું, હવે શું કરવાનું ભાઈ? સોરી, મળ્યું ત્યારે ક્રેડિટ કર્યું, હવે શું કરવાનું? કોલ્સ ઇન એડવાન્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ. કોલ્સ ઇન એડવાન્સ કે ભાઈ 2500 शेयर्स प्लस 1500 शेयर्स, टोटल 4,000 शेयर पे
ऑलरेडी मुझे एडवांस मिल चुका है, जब मिला था तो क्रेडिट किया था, अब उसको डेबिट करेंगे क्योंकि अब वो ड्यू हुआ। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फुल अमाउंट रखी 2 लाख शेयर्स पर ₹2.50। So 4,90,000, 10,000 tax। टोटल बोली दो जो કર્યું હોય તો 42,36,250 42,36,250। बोलो कोई डाउट किसी को इसमें? अब कोई डाउट देवा? डन बेटा? ओके वेरी गुड। अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम टेक्स्ट बुक का? अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे टेक्स्ट बुक का नेक्स्ट जो आ रहा हो वो? क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 58। वाला मुनाफ लिमिटेड ऑफ धंधुका issued 4 lakh equity shares of ₹10 each at a premium of 60 पर शेयर। 4 लाख शेयर 10 का 60 रुपए प्रीमियम। चलो लिखना स्टार्ट करें, लिखना स्टार्ट करें। आंसर नंबर 10, पेज नंबर 58, वर्किंग्स। इश्यूड रिसीव કેટલા ઇસ્યુ કર્યા? કેટલા ઇસ્યુ કર્યા? 4 लाख, राइट? 4 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रीमियम बोलो कितना? इक्विटी शेयर कितना है? इक्विटी शेयर कितना है? बोलो बोलो बोलो। इक्विटी शेयर कैपिटल કેટલું છે? 10 रुपया। प्रीमियम કેટલું છે? प्रीमियम કેટલું છે? प्रीमियम કેટલું છે? 60 रुपया। એટલે ઇસ્યુ પ્રાઇસ કેટલા થઈ ગયા? 70। ઓકે। રિસીવ્ડ વ્રજભાઈએ કહી દીધું 6 લાખ રિસીવ, તો રિજેક્ટ રિફંડ કેટલા થશે? રિજેક્ટ રિફંડ કેટલા થશે? 2 લાખ રિજેક્ટ એન્ડ રિફંડ થશે। ક્લિયર? આગળ જોઈ લઈએ એપ્લિકેશન, એલોટમેન્ટ અને ફાઇનલ કોલ વિશે શું કહ્યું છે। 23, 34, 13 જેમાં 20, 30 અને 10 પ્રીમિયમ। 23, 34 અને फाइनल कॉल में 13, जिसमें से 20, 30 और 10 प्रीमियम। राइट? ख्याल आ गया? इतना ख्याल आ गया सबको? इतना ख्याल आ गया सबको? यस और नो? चलो पहले में शेयर कैपिटल कितना होगा? 23 में से 20 प्रीमियम है, 23 में से 20 प्रीमियम तो 3 रुपए शेयर कैपिटल। दूसरे में 4 रुपए, राइट? दूसरे में 4 रुपए। तीसरे में फाइनल कॉल में 3 रुपए। डन? થઈ ગયું આટલું? આટલું થઈ ગયું? સાથે સાથે લખતા જજો। થઈ ગયું આટલું? બોલો। आगे बढ़े, आगे बढ़े। Company received application for 6 lakh shares. Access applications were rejected. Money paid thereon was refunded. Amount due on allotment, final call were called up in time. All amounts due on allotment call were received except allotment and final call money on 500 shares held by हेमंत भाई and final call money 300 shares held by हीमा। क्लियर? हेमंत भाई के 500 शेयर और हीमा के 300 शेयर। हेमंत भाई ना 500 शेयर्स અને હીમાના 300 शेयर्स। हेमंत भाई ना कया कया पैसा नहीं મળ્યા भाई? हेमंत भाई ना एप्लिकेशन तो बने ना मળી જ ગયા હશે। हेमंत भाई ना एलॉटमेंट મળ્યા છે? નથી મળ્યું, राइट?
એલોટમેન્ટ નથી મળ્યું 500 પર યાદ રાખો એલોટમેન્ટના 34 નથી મળ્યા અને ફાઇનલ કોલ પણ નથી મળ્યા 500 પર આ બી નથી મળ્યું 500 પર 13 રૂપિયા ફાઇનલ કોલના બી નથી મળ્યા ચલો હિમાના આ મળ્યા છે એપ્લિકેશન અલોટમેન્ટના મળ્યા છે નથી મળ્યા કે મળી ગયા છે હિમાના આ મળી ગયા છે ક્લિયર ખાલી કયા નથી મળ્યા ફાઇનલ કોલના 300 પર ક્લિયર 300 પર 13 રૂપીસ ડન चलो दिखा कुछ लिखा हुआ एक्स्ट्रा लिखा हुआ दिखा कुछ किसी को कंपनी फॉरफिटेड दिस शेयर्स एंड रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर देखाયું લખેલું દેખાય છે ને લખેલું જુઓ ત્યાં पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर अबव ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है मैंने नहीं लिखा है देखो आगे लिखा ही हुआ है यहाँ पे ऐसा है ना वर्चुअल टेक्स्ट बुक में भी सर ने एडिटिंग करना सीख लिया देखो देवम सर ने वर्चुअल टेक्स्ट बुक के अंदर भी बेटा एडिटिंग करना सीख लिया और क्या क्या सिखाएगा कोरोना देखो हमें कोरोना देखो और क्या क्या सिखाएगा इसको बाद में देखेंगे पहले अपन क्या करते हैं पहले 6 एंट्री शुरू की पास कर देते हैं ओके पहले शुरू की 6 एंट्री हम पास कर देते हैं चलो वर्किंग में किसी को कोई डाउट ओके तो एंट्री लिखना स्टार्ट करें हम कॉलम्स बने हुए हैं आज नरेशन पे फोकस वापस नहीं करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर पे सिर्फ ध्यान देंगे ओके बैंक अकाउंट डेबिट कितने एप्लीकेशन मिले थे हमें 6 लाख मिले थे कितने मिले थे बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख एप्लीकेशन इनटू कितने एप्लीकेशन के साथ 23 रुपीस बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख इंटू 23 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट कितना थशे 23 इंटू 6 लाख 1,38 लाख सेकेंड एंट्री लिखें हो गया डन बोलो जल्दी से सोहन बैठे हो बेटा के जा चुके हो सोहन मैं फर्स्ट ऐसा कहा था उसने जा चुका है लगता है दिखाई नहीं पड़ रहा डन हाँ ऐसा डन बोलो पता चले बेटा लेकिन इक्विटी से
एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट, वही अमाउंट डेबिट करेंगे जो फर्स्ट में क्रेडिट किया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट। टू रिजेक्ट रिफंड जो है उसमें लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। तो 2 लाख पे 23 रुपये वापिस करने पड़ेंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 4 लाख शेयर्स हैं कैपिटल में, और कैपिटल के कितने थे 3 रुपये, जो ही ले जाओ 3 रुपया कैपिटल बराबर ने 20 रुपया सेना છે, 20 रुपया सेना છે प्रीमियम ना, राइट। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 4 लाख पे 20 रुपये। बस यही हो, यही रहो, उसमें ही फायदा है बेटा। 1,38 लाख मिले, उसका हिसाब किताब कर रहे हैं हम। सो 46 लाख तो रिजेक्ट रिफंड करने पड़ेंगे। 4 दिए 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए कैपिटल कहलाएगा एंड 80 लाख रुपीज प्रीमियम, राइट। 80 करोड़ થઈ ગયા, વધી ગયા। ओके डन एवरीवन। થઈ જાય ડન બોલો બધા, એટલે આગળ વધીશું આપણે। मानसी हो गया बेटा इतना? अलॉटमेंट लिखें, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 4 लाख शेयर पे अलॉटमेंट के पैसे मंगवाने हमें। 4 लाख शेयर पे कितने अलॉटमेंट के कितने रुपए हैं 34। अलॉटमेंट के कितने रुपीज हैं 34। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल है 4 लाख में 4 रुपए, 4 लाख शेयर्स पे 4 रुपए, और 30 रुपए क्या चीज के हैं टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, वो है 30 रुपए, राइट। सो दिस विल बी कितना था से 68 1 60 65 136 ना 136। So 16 lakh and 1 crore 20 lakhs। થઈ જાય ડન બોલો, થઈ જાય તો ડન બોલો। કોલ્સિન એરિયર્સ અકાઉન્ટ રાખવું છે કે નથી રાખવું ભાઈ? मतलब फर्स्ट मेथड करना या सेकंड मेथड बोलो? નથી રાખવું તો નોર્મલ કેટલા મળ્યા એ જ લેવાના ડાયરેક્ટ। फर्स्ट वाला मेथड क्लियर, नॉर्मल કેટલા મળ્યા આપણને એ લેવાના। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, तो भाई 4 लाख शेयर थे, उसमें से 500 माइनस कर लो, 3,99,500 शेयर पे मिले हैं 34 रुपए। क्लियर? कॉल्सिन एरर्स नहीं लगता सर। टू इक्विटी शेयर
allotment account કેટલા થાય છે બોલો? 1,35,83,000. 1,35,83,000. ओके, हो गया 70,000 माइनस, राइट, डन. अब फर्स्ट एंड फाइनल को કે ખાલી ફાઇનલ કોલ લખેલું? ખાલી ફાઇનલ કોલ લખેલું છે. ઇક્વિટી શેર फाइनल कॉल अकाउंट कितने भाई? 4 लाख शेयर पे कितने रुपए फाइनल कॉल के? कितने रुपए फाइनल कॉल के? कितने हैं फाइनल कॉल के? कितने रुपए हैं? 13 रुपए, 13, राइट, 13. टू पूरा इसमें कैपिटल 3 और प्रीमियम 10. 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख शेयर्स पे 3 रुपए कैपिटल. 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 4 लाख शेयर पे 10 रुपए प्रीमियम. तो कितना होगा ये? 52 लाख ना? यस, 52 लाख. $12 लाख and 40 lakhs. यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट. तो क्या हुआ भाई? 4 लाख में से 500 वो हेमंत भाई के और 300 हेमा के, उस पे पैसे नहीं मिले. मतलब पैसे मिले 3,99,200 पे 13 रुपीज. इतने मिले अपने को. क्लियर एवरीवन? जो वर्किंग सर ब्रैकेट में तमारा नॉलेज माटे लखे छे. 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. तो 399,200 इंटू 13 कितने मिले? 51,89,600, राइट. 51,89,600 मिले हमें. 51,89,600. ટેક્સ્ટ બુક નો આન્સર અહીંયા ફિનિશ થઈ ગયો. ટેક્સ્ટ બુક નો આન્સર અહીંયા ફિનિશ થઈ ગયો. હવે ટોપિંગ નાખેલું છે ને આપણું? તો ટોપિંગ નાખેલું છે ને? જોયું હતું તમે લોકો? શું જે કંપની ફોરફિટેડ ધીસ શેર્સ એન્ડ રીઇશ્યુડ એટ ₹9 પર શેર. વર્ચ્યુઅલ એડિશન આપણી જોડે છે, બરાબર. પહેલા તો ફોરફિટ કરવાનું. પહેલા એને ફોરફિટ કરવાનું. ફોરફિટ કેટલા શેર કરવાના છે ભાઈ? 800 शेयर्स. लिखे एंट्री याद है किसी को फॉरफीचर की? याद है सर? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. याद कराऊं कि याद छे? बोलो. હું યાદ કરાવું કે યાદ છે તમને લોકોને? જો આ રહી સ્પેસિમેન એન્ટ્રી ઓપન થવા દો. ચલો, ના યાદ હોય તો હું બતાવી દઉં છું. 1 મિનિટ, 1.5 મિનિટ જેવું થશે ઓપન થતા. વેરી ગુડ દેવમ. બસ એ જ એન્ટ્રી છે. તો ઇક્વિટી શેર એપ્લિકેશન, ઇક્વિટી શેર એ એટલે શું? ચલો જો ઓપન કરી, સ્પેસિમેન એન્ટ્રી પણ ઓપન કરી નાખી તમારા માટે.
આઈ રહ્યો વેન કંપની ફોરફિટ ધ શેર. આપણે ફર્સ્ટ મેથડથી લખવાની છે કે સેકન્ડ મેથડથી? એન્ટ્રી નંબર ડી ફર્સ્ટ મેથડથી કે સેકન્ડ મેથડથી? આપણે કયા મેથડથી લખવાની છે? ફર્સ્ટ મેથડથી, રાઈટ. એટલે આ જે પોર્શન છે એ આપણે લખવાનું છે. આ જે પોર્શન છે એ ફોરફીચરની એન્ટ્રી આ આવશે. ઓકે. ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ લીખે. ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ કેટલા? તો એકના 500 શેર પ્લસ બીજાના 300, એ રીતે ટોટલ 800 શેર ને એક શેર છે 10 રૂપિયાનો. ક્લિયર એવરીવન? ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ઇક્વિટી શેર હા ભલે સેક્યુરિટીઝ પ્રીમિયમ અકાઉન્ટ ડેબિટ. સેક્યુરિટીઝ પ્રીમિયમ અકાઉન્ટ ડેબિટ. પણ આમાં યાદ રાખવાનું, પ્રીમિયમ ક્યારે લેવાનું? ના મળ્યું હોય તો જ. પ્રીમિયમ ક્યારે લેવાનું? જો 500 શેર પર કેટલા પ્રીમિયમ નથી મળ્યા? 500 શેર પર પ્રીમિયમના કેટલા નથી મળ્યા? કોઈ કહેશે મને? 500 શેર પર પ્રીમિયમના કેટલા નથી મળ્યા? જો ધ્યાનથી જુઓ દેવા, કેટલા નથી મળ્યા? 30 એલોટમેન્ટનું પ્રીમિયમ નથી મળ્યું ને 10 ફાઇનલ કોલનું. કેટલા પ્રીમિયમ નથી મળ્યા 500 પર? રાઈટ. તો 500 ઇન્ટુ 40 પ્લસ 300 શેર પર કેટલા પ્રીમિયમ નથી મળ્યા? 300 શેર પર ખાલી આ 10 રૂપિયા જ નથી મળ્યા. ક્લિયર? 300 પર ખાલી આ 10 રૂપિયા જ નથી મળ્યા. રાઈટ. 300 ઇન્ટુ 10 એટલે આ થઈ જશે 20,000 પ્લસ 3,000. ગોટ ધીસ? 20,000 પ્લસ 3,000. ક્લિયર ના એવરીવન? બોલો, કોઈ ડાઉટ હોય તો બોલો. આની અંદર કોઈ ડાઉટ કોઈને? આમાં 2. હવે જે પૈસા નથી મળ્યા એ વસ્તુનું નામ 2 ઇક્વિટી શેર એલોટમેન્ટ અકાઉન્ટ. 2 ઇક્વિટી શેર એલોટમેન્ટ અકાઉન્ટ. જે નથી મળ્યા એ એલોટમેન્ટના જો 500 શેર પર 34 રૂપીસ નથી મળ્યા. એલોટમેન્ટના 500 શેર પર 34 રૂપીસ નથી મળ્યા. રાઈટ. 500 ઇન્ટુ 34. 2 ઇક્વિટી શેર ફાઇનલ કોલ અકાઉન્ટ. फाइनल कॉल ना जो 800 शेयर पर क्लियर दोनों पे 500 प्लस 300 टोटल 800 शेयर पे 13 रुपए नहीं मिले અને જે પૈસા મળી ગયા છે ટુ ઇક્વિટી શેર ફોર ફીચર ખાલી શેર ફોર ફીચર લખો તો પણ ચાલે ઇક્વિટી શેર ફોર ફીચર અથવા શેર ફોર ફીચર લખો આપણે જોઈ લે સ્પેસિમેનમાં શેર ફોર ફીચર જ લખેલું છે એ જ લખીશું टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट जो पैसे शेयर के मिल गए हैं शेयर फॉर फीचर शेर ना पैसा जे मળી ગયા છે ને જો એ સમજો કયા શેર ના પૈસા અમાઉન્ટ ઓફ શેર રિસીવ કયા કયા ધ્યાનથી જોવાનું ભાઈ 500 શેર પર ખાલી આ 3 રૂપિયા જ મળ્યા છે અને 800 शेर पर 300 शेर पर 3 અને 4 7 रुपया મળ્યા છે क्लियर 500 शेर पे अपन को 3 रुपए ही मिले हैं और 300 शेर पे एप्लीकेशन के 3 और अलॉटमेंट के 4 7 रुपए मिले इस तरह से शेयर फॉर फीचर कितना हो जाएगा 1500 ये और 2100 ये कितना हो जाएगा शेयर फॉर फीचर 3600 क्लियर इज इट क्लियर एवरीवन इज इट क्लियर रिप्लाई करो जे शेर ना पैसा મળ્યા છે शेयर फॉर फीचर કહેવાય ओके सो 500 into 3 plus 300 into
300 into 7 equals 1500 plus 2100. Done? Clear? तो आ कितना થયા था 8000. સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ કેટલું થયું 23000. $17,000. $500 into 34 $17,000 થયું ને. પછી આ કેટલા થાય છે 800 into 13 10,400 and 3,000. જો ડેબિટ ક્રેડિટ ઇક્વલ થઈ ગયું બોલો તો મને જોઈને જરા ડેબિટ ક્રેડિટ ઇક્વલ થઈ ગયું જુઓ તો જરા ડેબિટ ક્રેડિટ ઇક્વલ થઈ જવું જોઈએ. થઈ ગયું ને? ના થાય તો આપણે કઈક લોચો મારી દીધો છે. હવે એને રીઇશ્યુ કેટલામાં કર્યા ભાઈ? રીઇશ્યુ કેટલામાં કર્યા એને? આ શેરને રીઇશ્યુ કેટલામાં કર્યા? બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ કેટલામાં રીઇશ્યુ કર્યું આપણે? 800 શેરને રીઇશ્યુ કર્યા 9 રૂપિયા. ક્લિયર? શેર હતો કેટલાનો? શેર હતો કેટલા? 10 રૂપિયાનો. કેટલાનો? 10 જ રૂપિયાનો શેર હતો. રીઇશ્યુ 9 માં કરે. 1 રૂપિયા ઘટે છે ક્યાંથી લાવશો? 1 રૂપિયા ઘટે ક્યાંથી લાવવાનો? શેર ફોરફીચર માંથી. જે ડિસ્કાઉન્ટ આપીએ શેર ફોરફીચર માંથી લાવ. શેર ફોરફીચર અકાઉન્ટ ડેબિટ. શેર ફોરફીચર અકાઉન્ટ ડેબિટ 800 into 1. To equity share capital account. જો 10 થી વધારેમાં ઇશ્યુ કરતા ને તો સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ આવતું, પણ આપણે ઓછામાં ઇશ્યુ કરીએ એટલે સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ નહીં આવે. અમાઉન્ટ્સ લખી દઈએ સામે. સો 7,200 800 ડેશ क्रेडिट कॉलम में 8,000. चलो ख्याल आ गया इतना? ख्याल आ गया इतना? और लास्ट एंट्री क्या करनी है? लास्ट एंट्री क्या करनी है अपने को? ये कौन सी एंट्री दी हमने? अभी कौन सी एंट्री दी हमने? ये वाली दी, ये रीइश्यू की एंट्री दी. अब क्या करना है? अब शेयर फॉरफीचर को क्लोज करना है. ओके, कहाँ जाएगा क्लोज होके? कैपिटल रिजर्व में. कहाँ जाएगा क्लोज होके? कैपिटल रिजर्व में. So the last entry will be share forfeiture account debit to capital reserve account. कितना बचा मालूम है? कितना बचा भाई? देखो ये वर्किंग है ना, वर्किंग ही देख लेने का अपने को, वर्किंग ही देख लेने का, वर्किंग ही देख लेने का. ओके, इस पे अपने पास देखो 500 शेयर पे 3 रुपए थे, 1 रुपया गया. 1 रुपया डिस्काउंट आपे એટલે 500 शेयर पर 1000 बचा. 300 शेयर पर 7 रुपया હતા ને 1 रुपया गया એટલે 300 शेयर पर કેટલા રૂપિયા બચ્યા? 6. એટલે 1800 આ બચ્યા. કેટલા બચ્યા આપણી જોડે? કેટલા બચી ગયા આપણી જોડે? 2800. राइट, 2800. या तो फिर यहाँ से भी कर सकते हो आप लोग, यहाँ से भी कर सकते हो कि भाई शेयर फॉरफीचर क्रेडिट था 3600, डेबिट हुआ 800, तो 3600 माइनस 800 પણ કરી શકો. પણ એ શું છે, બધા શેર જો રીઇશ્યુ ના કર્યા હોય તો ત્યાં ભૂલ પડી જાય એટલે. क्लियर? तो यहाँ पे अमाउंट लिख ले अपन, अमाउंट लिख लें इसका. वर्किंग અહીંયા બતાવી દે છે સર ફરીથી.
કે ભાઈ 500 શેર પર 2 રૂપિયા પ્લસ 300 શેર પર 6 રૂપિયા, એ રીતે 1000 પ્લસ 1800. So 2800 અને ક્રેડિટમાં 12800. ટોટલ કર્યું હોય તો બોલો. કેટલું છે? 6 કરોડ 52 લાખ. 6 કરોડ 52 લાખ 14,400. 6 કરોડ 52 લાખ 14,400. ઓકે. પણ આ લાસ્ટ 3 એન્ટ્રી આપણે ટોપિંગ નાખ્યું છે કોઈ ડાઉટ છે? બોલો. કોઈ ડાઉટ છે અહીં સુધી? કોઈ ડાउट है यहाँ तक? बोलो किसी को. अरे इलस्ट्रेशन 6 સુધી તો થઈ ગયા ને, હોમવર્ક હતા ને. 6 થઈ ગયું. એ ઇલસ્ટ્રેશન 7 અને 8 હોમવર્ક. આજે ઇલસ્ટ્રેશન 7 8 હોમવર્ક ક્લિયર. 8 નંબર ને 8 નંબર હજુ બાકી છે. 8 નંબર જેવા કોલમ્સ બનાવી રાખજો. ક્વેશ્ચન નંબર જે 10 આવશે ને 11 એ એના જેવો છે, પણ 7 નંબર હોમવર્ક. ક્વેશ્ચન નંબર 7 હોમવર્ક હતું જ તો બસ, પછી કશું હોમવર્ક નહીં. આજે કશું હોમવર્ક નહીં પછી. ઓકે. गुड बाय यू ऑल. गुड बाय यू ऑल. टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली. अपना अपने परिवार का बहुत 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 ध्यान रखें. ओके.